आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 7वां अध्याय में चल रही है। उसको पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर की से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसे ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ, मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी, और पाँव फटने तक चटपटाते चटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाई की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपना मन का खेद खोल खोल कर रखूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। अय्यूब का ग्रंथ 7वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 11वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अय्यूब अपने आप को इस संसार में एक सेवक के रूप में देखता है और वह प्रश्न करता है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती है, और क्या उसके दिन मजदूर किसे नहीं होते हैं? और किस प्रकार से वो अपनी तुलना करता है। जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करता हो, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखता हो, वैसे ही अनर्थ के महीनों का मैं स्वामी बनाया गया हूँ। उसका कहने का अर्थ यह है, अगर अनर्थ का कोई इंसान है या फिर नुकसान को कोई इंसान है या फिर आफत या बर्बादी किसी के घर पर अगर आती है, उन सबों में मुखिया में ठहराया गया हूँ। मेरा जितना नुकसान, मेरी जितनी बर्बादी किसी और की नहीं हुई है। और वह कहता है, मेरे लिए तो क्लेश की रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता हूँ तब कहता हूँ, मैं कब उठूंगा और रात कब बीत जाएगी, और पाँव फटने तक छटपटाते हुए मैं उगता रहता हूँ। अय्यूब अपने आप से कहता है कि रात बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। रात बीतती नहीं है, कटती नहीं है। जब दिन होता है तो वो सोचने लगता है कि कब रात हो जाएगी, ताकि वह विश्राम प्राप्त कर सके, थोड़ी निद्रा प्राप्त कर सके। परंतु अपने बिस्तर पर रहता है, उसे नींद नहीं आती है। वो बैठा रहता है, उसे चैन नहीं मिलती है। वो सोया रहता है, उसे आराम नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी देह इस प्रकार से है। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। वह कहता है कि उसके देह में जो फोड़े हैं, उन फोड़ों में से कीड़े निकल पड़ते हैं और मिट्टी के ढेलों के समान वह नजर आने लगते हैं, क्योंकि कीड़े उसके देह को इतना खा चुके हैं कि उसका सारा मांस गल जाता है। उसकी हड्डियां भी लगभग चूर होने लगती हैं। और वह कहता है, मेरे दिन तो जुलाई की धड़की से भी अधिक फुर्ती से चलने वाले और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंख से कल्याण फिर न देखूंगा, अर्थात मेरी आंखों के सामने किसी प्रकार की कल्याण या फिर आशा नजर नहीं आती है। जो मुझे अब देखता है वो मुझे फिर कभी ना देखेगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं तुझे मिल ना पाऊंगा, क्योंकि मैं इस संसार से लोप हो जाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वाला भी फिर वहां से लौट कर नहीं आता है। वो तो अपने घर को फिर से लौट कर न आएगा और न ही अपने स्थान में वो फिर से मिलेगा। इसलिए मैं अपने मुंह को खोलकर मेरी कड़वाहट की बातों को मैं कहता जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में जितने भी खेद है उन सबको मैं खोल कर रखूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण मैं कुड़कुड़ाता रहूंगा। मैं मुंह को बंद ना रखूंगा। अय्यूब अपनी दैनिक स्थिति को इस प्रकार से वर्णन करता है
अपने देह के विषय में, मन के विषय में, नींद के विषय में, आराम के विषय में, उसकी तंदुरुस्ती के विषय में, आशा के विषय में इस प्रकार से कहता है कि वे कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। न ही मेरी तंदुरुस्ती वापस लौट कर आएगी, न ही मेरा बल लौट कर आएगा, न ही मुझे जीवन में किसी प्रकार की आशा वापस लौट कर आएगी ताकि मुझे फिर से सजीव रख सके। मैं तो मृत्यु की ओर जाता हूँ, अधोलोक की ओर मैं चला जाता हूँ। मुझ में कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, मुझ में कोई ऐसी ताकत नहीं है। मेरे देह तो मिट्टी के ढेलों के समान हो चुकी है और मेरा सारा देह कीड़ों से भरा हुआ है। मेरा चमड़ा तो गला जाता है और मेरा जीवन मानो बादल के समान लोप होने लगता है। अय्यूब की दर्द स्थिति को हमने यहाँ पर देखा है, परंतु अय्यूब आज भी परमेश्वर के विरोध में मुंह खोलकर कुछ भी पाप नहीं किया है, न ही उसने कोई शिकायत की है। अपने जीवन के विरोध में कुछ कड़वाहट की बातें तो हैं, लेकिन इतनी बातें तो नहीं करता है जिससे परमेश्वर की निंदा हो सके। और शैतान जिस प्रकार की चुनौती लेकर आया है, उस प्रकार की चुनौती से और उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की निंदा करे। इतना ही नहीं, अय्यूब की पत्नी ने भी इसी बात को कहा है, परमेश्वर की निंदा कर और तुम मर जा। उस प्रकार की इच्छा को पूरी कर ले जितना अय्यूब अपने दर्द में, अपनी कड़वाहट में, अपनी निराशा में, अब तक ना तो उसने कोई ऐसी बात कही है, ना कोई पाप किया है। परमेश्वर की दया अभी भी अय्यूब के ऊपर है, परमेश्वर की कृपा अभी भी उसके ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह अभी भी उसके ऊपर है। वो सजीव है। किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में वो प्राप्त करता है, हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज की ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, विपत्ति चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हम सजीव है इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं। हम सजीव है, आजीवितों की गिनती में है। भले नुकसान हमारे ऊपर आ चुकी है, पूरी तरह का बर्बादी हमारे ऊपर आ चुकी है, परमेश्वर एक मौका हमें देते हैं ताकि हम उसमें से बाहर निकल आए, हम अपने आप को खड़ा कर सके। जीवन के विरोध में चलता हुआ उन सारे संघर्षों में हम ताकतवर बनकर स्थिर रहकर उन सारी विपत्तियों के विरोध में लड़ सके, संघर्ष कर सके, जिससे वे हार जाए और हम जीत जाए। परमेश्वर की ही मनसा होती है और इसी कारण से परमेश्वर ने अय्यूब को भी अभी तक जिंदा रखा है। शैतान को हुक्म दिया है तो उसकी प्राण को न छुएगा, उसका सब कुछ तो छू सकता है। किसी कारण से अगर आपके जीवन में भी इसी प्रकार की समस्या या फिर कोई और प्रकार की समस्या है, कोई नुकसान या बर्बादी आपको परेशान किया है, इन वचनों का ध्यान करते रहिए। अय्यूब के समान अपने आप को खड़ा करते रहिए। परमेश्वर की कृपा निरंतर आपके ऊपर है, इसी विश्वास में आप चलते रहिए। कल का एक दिन फिर से निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपनी तेज, अपने प्रकाश को चमकाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह भरा हाथ निरंतर आपके ऊपर है, इसलिए आइए सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, महिमा, गौर, आदर, सम्मान के साथ में दिनों नम्र होकर आपकी देवी हुजूरी में सारी भलाइयों के लिए, सारी बातों के लिए, हमारे जीवन दान के लिए प्रभु शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। भले हमारे जीवन में कुछ कष्ट है प्रभु, संकटें हैं, तकलीफ है, मुसीबत है, अपमान से और निंदा से, गरीबी से, कंगालपन से, प्रभु बेरोजगारी से या फिर परमेश्वर रोगों से, बीमारों से हम पीड़ित हैं, फिर भी प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। आज फिर से एक बार परमेश्वर आपने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है, स्थिर किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सदा सर्वदा परमेश्वर आपके साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखे, आपके जीवन के हर मोड़ पर, हर मुकाम पर, हर कदम पर अपनी अगुवाई और अपनी सहायता आप तक पहुंचाते रहें। आप भी अय्यूब के समान स्थिर रहे, आप भी अय्यूब के समान खराई के साथ में, सिधाई के साथ में चलते रहे, ताकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि निरंतर आपके ऊपर इसी प्रकार से और बहुतायत से बनी रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।